नमस्कार। दूसरे सत्ताओं की तरह मनुष्य में भी कैटेगरी है। उसके एग्जिस्टेंशियल वैल्यू को छोड़ भी दिया जाए, यूटिलिटी वैल्यू जो रहता है उसकी गुणवत्ता के आधार पे हम लोग मनुष्य में कैटेगरी कर सकते हैं। और ये उसकी जो प्राण धर्म है, उसकी जो इनेट कैरेक्टरिस्टिक है, उस बेसिस पे आज बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। गुरुदेव श्री श्री आनंदमूर्ति जी कहते हैं कि मनुष्य की अंदर 3 कैटेगरी है। पहला है उत्तम श्रेणी। ये वो मनुष्य है जो जैसे सोचते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, विचार करते हैं, वैसा ही वह व्यक्त भी करते हैं, मतलब बोलते हैं। और जैसा वो बोल दिए वैसे वो काम में भी रूपांतरण करते हैं। इसका मतलब उनके चिंतन, कथन और कर्म में एक समानता है। ये डिफर नहीं करते एक दूसरे से। इनको उत्तम कैटेगरी के मनुष्य कहा जाता है, द बेस्ट कैटेगरी। ये लोग नैतिकवादी तो अवश्य होते हैं, क्योंकि वो जैसा सोचते हैं उसको बोलने में झिझकते नहीं है। और ऐसे लोग ही वास्तविक में लीडरशिप दे सकते हैं। दुनिया में ऐसे लोगों के ही असलियत में ज़्यादा जरूरी है। दूसरा है मध्यम कैटेगरी के लोग। ये वो लोग हैं जो मन में चिंतन कुछ करते हैं और बोलते कुछ दूसरा ही है, मगर जो बोल देते हैं उसी को कार्य रूप देते हैं। इनमें कम से कम कथनी और करनी में एक समानता दिखाई देता है। चिंतन कुछ अलग करते उसके बारे में लोगों को पता नहीं। ये लोग भी ठीक ठाक है, मोटा मोटी चलता है, लेकिन वे लीडरशिप देने के लायक पूरी तरीके से नहीं है। इनके अंदर नैतिक जो साहस है वो उतनी नहीं है। तीसरे कैटेगरी के लोग हैं जिनकी चिंतन, कथन और कर्म तीनों में कोई भी समानता नहीं है। मतलब XYZ तीनों 3 दिशा में जा रहे हैं। ऐसे लोग थर्ड कैटेगरी के हैं। और ऐसे लोग ही ज़्यादातर मानवता के दुश्मन होते हैं। और गुरुदेव ये भी कहते हैं कि आज के दुनिया में जितने भी राजनीतिक नेता हैं उसमें से ज़्यादातर ये थर्ड कैटेगरी में आते हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं कि उनके मैनिफेस्टो में इतने अनगिनत वायदे किए जाते हैं जिसका 5% भी वो लोग पूरा नहीं करते। आम जनता ठगा के ठगा ही रह जाता है। गौर से अगर हम लोग सोचे और देखें तो हम लोग पाएंगे कि इस दुनिया में संसाधनों की, प्रजुक्ति विद्या की, विज्ञान की, वर्कफोर्स की कोई कमी नहीं है। कमी है तो नैतिकवादियों की। नैतिकवादियों को अच्छे ओहदे पे, पोस्ट पे ना देने की, उनको लीडरशिप ना देने की, और मानवतापूर्ण नीतियों की कमी है, जिसके कारण पूरा वर्ल्ड, केवल एक कंट्री नहीं, पूरा विश्व सफर कर रहा है। अगर हम एक बेहतर दुनिया चाहते हैं, बेहतर जीवन शैली चाहते हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि हमें भी बेहतर होना ही पड़ेगा। इसके सिवाय हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। और इसके लिए जो फॉर्मल एजुकेशन है वो केवल पर्याप्त नहीं है। इसके लिए हम लोगों को नीतिवाद को फॉलो करना पड़ेगा, मानवीय मूल्यबोध को बढ़ाना पड़ेगा, नैतिकवादी बनना होगा। और ये केवल किताबी बातें या ज्ञान वाली बातें नहीं है। आज दुनिया में जो भी सफरिंग्स है उसका पीछे मूलगत जो कारण है वो है नीतिवादियों की अभाव, उनमें एकजुटता का अभाव और उन लोगों को तवज्जो ना देना। अगर हम लोगों को ताली की गड़गड़ाहट सुननी हो तो एक हाथ से तो होगा नहीं, दोनों हाथ चाहिए। तो हमें सिर्फ अधिकार की बात करने से नहीं होगी, हमें जिम्मेदारी भी लेना होगा। अब जिम्मेदारी की बात आती है तो आप ये सोचो कि आप कैसे इंसान को अपने सोसाइटी की, वर्ल्ड की, कंट्री की, रीजन की आप जिम्मेदारी देना चाहोगे, जिसकी चिंतन, कथन और कर्म में कोई समानता ना हो। ऐसे लोगों को, या एक ऐसा इंसान जिसको आप भरोसा कर पाए, चूंकि जैसा सोचते हो वैसे ही बोलते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है दूसरे आदमी भी हमसे वही एक्सपेक्ट करेगा। तो हम दुनिया को तो डिमांड करते कि दुनिया मेरे लिए नीतिवादी बन जाए, मतलब मैं जिससे जो एक्सपेक्टेशन रखता हूँ पूरा करे, क्योंकि वो नैतिक इंसान है। लेकिन मेरी जब बारी आएगी दुनिया के प्रति रिस्पॉन्ड करने की, तब मैं अनैतिक रहूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो मुझे भी
यहाँ पे अपने आप को नीतिवादी बनाना पड़ेगा। ऐसे दूसरों से एक्सपेक्ट करने से नहीं होगी। अगर हम लंबी अवधि के लिए सफलता चाहते हैं, एक विकसित समाज चाहते हैं जिसमें शांति विराज करे, सात्विक की शांति, तामसिक की शांति नहीं, तो हमें नीतिवादी होना ही होगा, नैतिकवादी होना ही होगा, और हमें सभी जो स्थूल विषमता है उनको भूल के एकजुट रहना ही होगा। और तीसरा है कि हमें अनैतिकता के खिलाफ, अनीतिवादियों के खिलाफ लड़ाई करना ही होगा। आज जो समाज में इतनी एग्रेसिवली करप्शन है, इतना रैम्पेंट अनएम्प्लॉयमेंट है, इतना डिजेनरेशन है सोसाइटी की एवरी एक्सपेक्ट पे, हर डिमेंशन पे, इसके पीछे नैतिकता की अभाव एक मुख्य कारण है। साथ में है आध्यात्मिकता की अभाव। अगर हम नैतिकता के साथ खड़े नहीं हैं तो यकीन मानिए कि हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनैतिक बात को ही सपोर्ट कर रहे हैं। अगर किसी के खिलाफ कोई अन्याय हो रहा है और हम चुपचाप देख रहे हैं तो हमें विरोध करना होगा, अकेले ना सही, एकजुट होकर। इसलिए सबसे पहले एकजुटता जरूरी है। एक कहावत भी है कि संघ शक्ति कलो युग, मतलब कलयुग में संघ शक्ति ही मेन चीज है। हम एकजुट तो हो जाते हैं बिरादरी के नाम पे, अलग अलग संप्रदाय के नाम पे, अपने कम्युनिटी के नाम पे, लेकिन जहाँ पे नैतिकता को बचाने की बात आती है तब हम सब बिखर जाते हैं, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस आज भी हम लोग ढंग से इवेल्युएट नहीं कर पाए। इस देश की जो राजनीति है वो वास्तविक में लूटमार नीति हो गया है। तो पार्टी या कोई भी लूटने का ही चेष्टा करेगा, और अगर थोड़ा नैतिकवादी भी हुआ, उसके अंदर मूल प्लानिंग के अभाव के कारण वो बेसिर पैर के ही देश चलाएंगे। तो दोनों ही कंडीशन में इस देश को ही नहीं, किसी भी देश को खतरा ही खतरा है। भारत आजाद हो गए, 76 साल क्रॉस हो गया, और इस 76 साल के आजादी में अमृतकाल की घोषणा हो या आपातकाल की, भारतवासियों को मिला है तो आजादी का नाम पे सिर्फ ठेंगा, और आर्थिक आजादी तो अभी तक मिली नहीं है। तो हमारी मूल लक्ष्य होनी चाहिए कि हर इंसान जो इस देश में कम से कम जन्म लिया है वो आर्थिक रूप से आजाद हो, उसको सप्रेशन में नहीं जीना पड़े, वो अपने आंखों के सामने ये ना देखे कि कोई करोड़पति बन रहा है और मैं गरीब हूं। ये साइकोलॉजी ही चेंज हो, इसके लिए टोटल सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को ही चेंज करने की जरूरत है। और पूंजीवादी ढांचे में जिससे पूरा दुनिया जो ऑपरेट हो रहा है ये संभव नहीं है। इसलिए दुनिया को अगर शांति की प्रलेप लगानी हो तो एक प्रचंड मात्रा में रिवॉल्यूशन की जरूरी है नीतिवादियों के द्वारा, जो समाज में एक साम्यता लाएंगे। क्योंकि हम लोग गरीबी रेखा को आज तक तो हम लोग नाप दिए, बहुत धीरे धीरे गरीबी रेखा का मात्रा थोड़ा थोड़ा ऊपर आया है, जो बहुत ही कम है, लेकिन हम लोग अभी तक अमीरी की रेखा कोई नहीं खींचे। कोई बिलियनियर किया, कोई ट्रिलियनियर भी बन सकता है। तो जब दुनिया की प्रॉपर्टी ही लिमिटेड हो तो वहां पे कोई ट्रिलियनियर बनेगा तो जाहिर सी बात है उसके पास दूसरों के हिस्से के पैसे जाएंगे। अभी किसी राष्ट्र की नीति अगर ऐसा हो पूंजीवादियों को सपोर्ट करने के लिए, और उसी नीति को हम अगर मानवीय नीति मान ले, नैतिक मूल नीति मान ले, प्राण धर्म मान ले जीवन की, तो वो गलत है। इसलिए जो भी राष्ट्र जैसे भी चले वो मानवीय प्राण धर्म को बचाने के सापेक्ष में रचना चाहिए, नहीं तो वो अनैतिक है। आज भारत में ही नहीं, दूसरे जो भी देश चल रहे हैं उसकी आर्थिक ढांचा गड़बड़ा रहा है, बहुत सारे देश ही बैंकरप्ट हो गए। इसका पीछे मुख्य कारण है पूंजीवादियों की दबदबा। देश को न केवल एक नैतिक आधार बल्कि एक सशक्त आर्थिक आधार देने के लिए भी भारतवर्ष को प्रौढ़ फिलोसॉफी की जरूरत है, जो श्री प्रभात रंजन सरकार जी के द्वारा दिया हुआ है। मैं चाहूंगा कि इस फिलोसॉफी को आप लोग, मतलब इस दर्शन को आप लोग पढ़े, जाने, समझे, विचार करें। उनका ये दर्शन समूचे मानवता के रक्षा के लिए एक अमूल्य वरदान है। आप लोग इसे जरूर पढ़ें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मैं चाहूंगा इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो उसे भी कर ले। आपका दिन शुभ हो।